दीपेंद्र जी को आपने स्टार प्रचारक के रूप में चुना है, कितना दिलों पे राज कर पाएंगे वो आदमपुर की जनता पे? मैं रविंद्र कुमार, ना किसी का दुश्मन ना किसी का यार। अभी हम आर्य नगर गांव में पहुंचे हैं। हनुमान वर्मा जी यहाँ पे खड़े हैं। सर काफी भीड़ लगी हुई है, किसका इंतजार चल रहा है? सीएलपी लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। मेरे यहाँ जलपान है उनका। कुछ पहले भी जो मन के माला के निकल करके गए हैं, आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो कांग्रेस के जो मन के निकल करके गए हैं, क्या उनका अभी इकट्ठा करने के लिए भूपेंद्र जी आ रहे हैं, या क्या उनका मेन मकसद क्या रहेगा? मन का किसको कह रहे हैं आप? जिनको पार्टी में विश्वास ना हो वो चले जाते हैं। कांग्रेस एक बहुत बड़ा समुद्र है, इसमें 2-4 मछलियां निकल जाती है तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा दबंग साथी हमारे साथ मिल रहे हैं। मैं बार बार देख रहा दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आज हिसार में उन्होंने पीसी करी है, उसमें बहुत से जेजेपी के साथी, बहुत से आम आदमी पार्टी के साथी, बहुत से भारतीय जनता पार्टी के साथी टूट टूट के जब कांग्रेस में आ रहे हैं। मैं तो एक बात जानता हूँ, जब स्टेज के ऊपर जगह ना मिला है तो ये इस बात का परिचय होता है कि अब जनता का राज आने वाला है और कांग्रेस आने वाली है और भाजपा जाने वाली, इसमें कोई दो राय नहीं। आ रहे हैं उनका आने का कोई विशेष कारण? विशेष कारण तो एक ही कि मेरे को प्रदेश का प्रवक्ता बनाया उन्होंने, उदय भान जी भी साथ आ रहे हैं। चलो उसके लिए आपको सर बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू। और क्या ये आदमपुर इलेक्शन की ही सारी कवरेज चल रही है या कुछ और? सब मामला हरियाणा में चल रहा है। हाँ। वो एक ही है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे आदमपुर इलेक्शन के बारे में? और अभी बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के आ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? आदमपुर में कांग्रेस की लहर है और आदमपुर हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है और हमेशा रहेगा। अच्छा, दीपेंद्र जी स्टार प्रचारक के रूप में भेजा है, क्या आदमपुर की जनता के दिलों पे राज कर पाएंगे दीपेंद्र जी? आपका क्या मानना है? अगर आप रविंद्र जी कभी मिले हैं दीपेंद्र जी से तो ऐसा बढ़िया शख्स मैंने तो मेरे जीवन में देखा नहीं। बाकियों के तो गनमैन साथ रहते हैं और बाकियों के अगर कंधे पे कोई हाथ लगा दे तो कंधा निकाल देते हैं। दीपेंद्र तो एक ऐसा बढ़िया नेता है, उसका कोई हाथ पकड़ ले पूरी बात सुनते हैं और सारी चीज़ें करते हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, और इसमें कोई दो राय नहीं। पूरे आदमपुर में जहाँ जहाँ दीपेंद्र हुड्डा जी जा रहे हैं वहाँ इतनी भीड़ आ रही है, ये इस बात की परिचायक है कि आने वाला समय कांग्रेस का है। और मैं तो एक बात कह सकता हूँ कि हम पूरे आदमपुर में घूमे, पूरे आदमपुर में कम से कम 30,000 वोटों से अबो जयप्रकाश जी जीत दर्ज करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बड़ा दावा तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई भी कर रहे हैं कि अब की बार 1 लाख पार, आप कह रहे हैं 30,000 पार। इसका क्या मायना निकालें सर? वो तो झूठे लोग हैं। 1,63,000 वोट हैं, अगर 1.5 लाख पड़ेंगे, अगर भव्य बिश्नोई कह दे और रेणुका कह दे और कुलदीप यूं कह दे हम तो 1,60 से जीतेंगे, वो चित्ते नहीं बनता। वो झूठे लोग हैं, वो बिरन 2 लाख की बात भी कर दे। हम तो तथ्य आधारित बात करते हैं। हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूं, जिस वक्त माननीय सोनिया गांधी जी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा की कमान संभलवा दी, क्या मजबूरी थी, ऐसा क्या था कि कुलदीप बिश्नोई ने 1 मिनट में जो है ना सोनिया जी को गालियां देनी शुरू कर दी। चौधरी भजनलाल जी को नहीं पता था, भजनलाल जी बहुत बड़ी आदमी थे, चौधरी भजनलाल जी को नहीं पता था कि इसने हजका बना रखी है। इसमें कोई दो राय नहीं। जब इस आदमी को केंद्र में मंत्री बनाओ थे, इसके पिताजी को चौधरी भजनलाल जी को गवर्नर बनाओ थे और इसके भाई को उस वक्त डिप्टी सीएम बना दिया गया था। और क्या चाहिए था? इबकड़ बोल जाना। इस चुनाव में अगर कुलदीप बिश्नोई, मैं मान जाऊंगा उसको, अगर इस चुनाव में वो यूं कह दे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो ये भाजपा 1 मिनट में इसका इलाज कर देंगे। नमस्कार सर, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं आप, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आदमपुर इलेक्शन चल रहे हैं, उसके भी ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? आदमपुर में कांग्रेस पार्टी की अच्छी स्थिति है। हमारे उम्मीदवार का कांग्रेस पार्टी के चुनाव जीतेंगे। बहुत तगड़ा सहयोग, हर वर्ग जो है सहयोग कर रहा है और बहुत हमारे दीपेंद्र जी को आपने स्टार प्रचारक के रूप में चुना है, कितना दिलों पे राज कर पाएंगे वो आदमपुर की जनता पे? प्रचारक का काम है प्रचार करना, लोग फैसला करेंगे। आगे की आपकी नीतियां क्या रहेंगी सर इलेक्शन के, आदमपुर इलेक्शन की? इलेक्शन लड़ रहे हैं हम और जो जनहित के फैसले लेंगे हम,
क्योंकि मौजूदा सरकार ने कुछ भी नहीं किया और जो उम्मीदवार हैं उनका कोई वो नहीं है। जयप्रकाश जी यहाँ से सांसद रहे हैं, पूरी जोर शोर से किसान की मजदूर की आवाज़ उठाते रहे संसद में भी और विधानसभा में भी। अब भी किसान धरने पर बैठे हैं। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आपने कितने मुद्दे किसानों के उठाए सर? अरे मुद्दे उठाते हैं शुरू से लेकर आगे तक, पर ये मौजूदा जो है वो किसान विरोधी सरकार है। कितना आदमपुर में कितना जीत सुनिश्चित करते हैं जी आप? कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कांग्रेस तो बाप और बेटे की पार्टी बन के रह गई है, इस पे आपका क्या कहना है? ठीक कर रहा है कुलदीप बिश्नोई, अपने गिरेबान में झांके कि वो क्या है, फिर दूसरों पे उंगली उठाए। अगर आदमी किसी की तरफ एक उंगली करता है तो तीन उसकी तरफ होती है। परिवारवाद की अगर कोई बात करी तो वो इस परिवार ने करी। चौधरी भजनलाल जी बने, उसके बाद जसमा का नंबर आया, उसके बाद रेणुका का नंबर आया, फिर कुलदीप का नंबर आया और अब भव्य। वो कहते हैं उदयभान जी को लेकर के आए, नया चेहरा है और उन्हें पीछे धकेला गया, इसमें कितनी सत्यता है? हाँ, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जिस उदयभान जी के पिताजी 2 बार विधायक रहे हों, जो उदयभान आज 4थी बार विधायक हो, और जब ये कुलदीप बिश्नोई 5वीं 6ठी में पढ़ा करता, जब तो उदयभान जी MLA बन गए थे, विधायक बन गए थे। ये ठीक कब है? इसमें एक चीज़ है कि ये दलित जो उदयभान जी है उनको क्यों बना दिया, एक चमार को क्यों जो है प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया? मुझे बनाना चाहिए था। ये तो सारी चीज़ खुद लेना चाहता था। इसको तो दर्द है किसी चमार धानक वाल्मीकि SC के लोगों को जब बढ़िया पोस्ट दे दे। अब ये उंगली उठावा ना अर्जुन खड़गे पे, वो भी दलित है। हमने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दलित बनाया। आपने भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष छोड़ करके आप विपक्ष में आए और आते ही आपको इतना बड़ा पद मिल गया, इसके पीछे क्या सेटिंग रही? आपने पिछली बार भी मेरे को अच्छे से बता पाए, अब मैं जानने की कोशिश रविंदर जी, ऐसा है, सेटिंग का मामला तो बीजेपी में चलता है, मामला तो आम आदमी में चलता होगा। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, कोई सेटिंग का मामला नहीं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मुझे कहा कि आपसे मिलना है, मैं हुड्डा साहब से मिला। जो गलत नीतियां हरियाणा प्रदेश में इस अनपढ़ और निकम्मे मुख्यमंत्री ने कृषि के प्रति करी, और आज तो शिक्षा का जो सतर इसने गिराने का काम करा। इस आदमी ने आज तक आंदोलन बहुत देखे होंगे आप लोगों ने, लेकिन बहुत से आंदोलन आपने देखे होंगे, लेकिन बच्चे स्कूल के बाहर, लड़कियां बैठे, लड़कियां स्कूल के बाहर बैठ के एक बात कहो है कि आप जो है ना कुलदीप जी, हमारा ये स्कूल बचा दो, और 126 बच्चियां और 2 अध्यापक। मैं तो इस अनपढ़ मुख्यमंत्री का नामकरण करना चाहिए, जो न्यू का हरियाणा प्रदेश में टीचर कम और अध्यापक ज्यादा है, जिसको न्यू को मेरा टीचर अध्यापक एक ही चीज हो है। तो मेरी तो कोई सेटिंग नहीं थी, अपनी तो बैटिंग बढ़िया है, इसमें कोई दो राय। ये राजकुमार जी कहते हैं अभी बड़ा पद कांग्रेस पार्टी ने आपको दिया है और पद देते ही बड़े नेता भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा यहाँ पहुँचे हैं आपके घर पे, इसके बारे में आपको क्या कहना है सर? ये घर मेरा थोड़ी है, जब मैं कांग्रेस का हूँ तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का घर है, और अपने घर पे आए थे। अच्छा, आगे की क्या रूपरेखाएं हैं आपकी आदमपुर इलेक्शन में? आदमपुर चुनाव में कांग्रेस बड़ी भारी जीत से, भारी मार्जिन से जीत रही, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मैं उस जीत को 30,000 भी कहूँ तो भी थोड़ी है। वो इस बात की परिचायक है कि आज पूरा आदमपुर हल्का मेरे घर में था, चाहे वो जगान के लोग थे, चाहे वो डोबी के लोग थे, चाहे वो खरिया के लोग थे, चाहे वो असरावा के लोग थे, चाहे वो अनेक गाँव में, कौन कौन सा गाँव आपको गिनाऊँ, चाहे खैरमपुर हो, अच्छा, एक बड़ा क्वेश्चन मेरे मन में चल रहा था। जी जी। पिछली बार हमारे जो पूर्व CM चौधरी भजनलाल जी जब एक्सपायर हुए तो कुलदीप जी ने एक बात कही थी कि उनकी जो समाधि स्थल है वहाँ पर एक बड़ा हॉस्पिटल बनाएंगे। हुड्डा साहब ने कहा था कि उसमें जो भी चीज़ लगेगी मैं बड़ा सहयोग करूँगा। वो चीज़ें भूल ही गए सर, वो हॉस्पिटल भूल गए। इसके पीछे कौन क्या मान सकते हैं हम? जिसका बेटा निकम्मा हो उसकी क्या कह सकते हैं। ये काम तो कुलदीप का था। हुड्डा साहब ने तो सहयोग करने की बात करी थी ना। जब हुड्डा साहब हरियाणा के CM होंगे 2024 में, एक बार मार से मांग लेगा तो हम बनवा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं।
अच्छा, अगर वो बाद में भी अगर ये मांग करते हैं तो बनवाने का काम करेंगे हुड्डा साहब? इसमें क्या शक है कि भजनलाल जी बड़े नेता थे और चौधरी भजनलाल के नाम से अगर कोई बनता है तो कोई हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई पार्टीबाजी की बात नहीं होती। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते किसानों के, एजुकेशन के और ये बड़े बड़े मुद्दे, आपने किन किन मुद्दों पे क्या क्या काम किए सर? काम करने की जहाँ तक मैं बात करूँ, पिछड़ा वर्ग की बता रहा हूँ आपको, मेरे पास ऑथेंटिक आंकड़े हैं। चौधरी भजनलाल ने 2015 में, जब उस वक्त जो है ये वीपी सिंह जी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करी, उस वक्त तक 10% आरक्षण था 1 से लेके 4th क्लास तक। लेकिन जैसे ही चौधरी भजनलाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने 1995 में, नोटिफिकेशन आपको दिखा दूंगा कि उन्होंने 5 जातियां और इसमें मिला दी, शैणी, गुज्जर, मेव, लोधा और अहीर, जिनको यादव बोलते हैं। लेकिन जो 10% था वो 10 का 10 रख दिया 1 और 2 क्लास में, तो हमारे बच्चे लगने बंद हो गए। 12% लोग हमारे साथ आ गए, लेकिन 1% भी चौधरी भजनलाल जी ने नहीं बढ़ाया। कि 2014 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक कलम से 10 को 15 करने का काम करा। 10% तो BC A को दिया और 5% BC B को दिया। और जिस दिन 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की गवर्नमेंट होगी और भूपेंद्र हुड्डा जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, पहली कलम से इसको 27% कराने का काम करेंगे। दूसरा, इस हरियाणा के नकम्मा और नकारा मुख्यमंत्री ने क्रीमी लेयर केंद्र से अलग, एक हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसमें इसने क्रीमी लेयर 6 लाख कर रखा है, जिसमें 3rd और 4th क्लास की सैलरी इंक्लूड है, जिसमें कृषि इनकम इंक्लूड है, पूरे देश में नहीं है। लेकिन ये अंत्योदय की बात करके पिछड़ा वर्ग को मारना चाहते हैं। हम इस सीमा को 8 से 10 लाख करने का काम करेंगे। 3rd और 4th क्लास की जो सैलरी है, जो कृषि इनकम है, वो इसमें शामिल नहीं हुई, केंद्र की तरफ पे करने का काम करेंगे। अगला हम ये बता रहे हैं कि जब हमारी सरकार 2024 में आवेगी तो 6,000 रुपये बुढ़ा पेंशन करेंगे। अगर एक घर में बुढ़ा और बुढ़ी दोनों जिंदा है तो 400 रुपये एक घर में होंगे। ये काम करने का भी काम करेंगे। अगला जो हमारा स्टेप रहेगा, 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, किसी के घर 300 यूनिट तक का बिल नहीं आएगा। ये काम करने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पहली कलम